तो नमस्कार। अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज बाजार का मूड माहौल कैसा है, कहां पर एक्शन है, कहां पर एक्शन की कमी है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इंपैक्ट बाजार के ऊपर होगा क्या, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि यहां से आगे का रुख मार्केट का क्या रहने वाला है और आपके लिए ट्रेडिंग के मौके ऐसे बाजार में कहां पर मिलेंगे, इस पर डिटेल में बात होगी। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रही हैं वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल की, सुरेंद्र मेहता सेक्रेटरी इब्जा के, और साथ ही हमारे साथ जीपी शर्मा साहब हैं, स्काईमेट के प्रेसिडेंट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं मौसम के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस वक्त आप सबके लिए, हम सब के लिए एक अच्छी खबर आई है और अच्छी खबर यह है कि आपका पसंदीदा। अब बात करते हैं कि गोल्ड सिल्वर में आपको करना क्या चाहिए। वंदना भारती हमारे साथ हैं, सुरेंद्र मेहता हमारे साथ हैं। मेहता जी, पहला सवाल सर आपसे ये कि गोल्ड का मार्केट थोड़ा थका हुआ दिख रहा है सर, टायर्ड दिख रहा है मार्केट। वो जो तेवर जो गोल्ड का था वो अभी दिख नहीं रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? मतलब आप लोग कहीं छुट्टी उट्टी पे तो नहीं जा रहे हैं इसलिए गोल्ड थोड़ा सुस्त पड़ गया है? तो ऐसे में वंदना जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भाव कैसे दिख रहे हैं आपको? मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, वहां पे कॉमिक्स में तेजी है और हमारे यहाँ ये तेजी थोड़ी सी हॉल्ट हो रही है। एक लेवल यहाँ पे आता है करीब 69,000 का, तो यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 69,000 पे बाइंग करना चाहिए। 69,200 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ लगाना होगा 68,000 करीब 900 का। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी जो बाइंग है, आज भारतीय बाजार भी यहाँ पे दिखा सकता है, एक लोअर लेवल बाइंग रहेगी। लोअर लेवल बाइंग मिलेगी। अच्छा मेहता जी, चांदी पर क्या व्यू सर आपका? चांदी के लिए थोड़ी सी चिंता वाली बात यह है, वैसे तो चांदी के फंडामेंटल बहुत मजबूत थे कंपेयर टू गोल्ड, लेकिन अभी चूंकि चाइना और यूएस के आर्थिक हालात को लेकर चिंता बढ़ गई है, तो अब जो इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की है उस पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है। तो आपको लगता है कि अभी चांदी का मार्केट थोड़ा उदास रहेगा? और शुक्रिया मेहता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल संक्षेप में वंदना जी, चांदी में ट्रेडिंग कॉल क्या है फिर आज के लिए? 79,100 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन है। 79,900 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 78,800 का। तो पोजिशनल बाइंग भी यहाँ पे चांदी में है। पोजिशनल बाइंग की कॉल, इस पर आप नजर रखें। छोटा सा ब्रेक के बाद बात होगी क्रूड की, मेटल की और एग्री की। तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। वंदना जी, क्रूड में कल हमने शुरुआती दौर में एक दबाव का माहौल देखा था, उसके बाद बाजार में एक रिकवरी आई और आज एटलीस्ट मार्केट बहुत तेज नहीं है, लेकिन कल की तेजी को थोड़ा बहुत होल्ड करता हुआ दिख रहा है। आज के लिए क्रूड में करें क्या? मृत्युंजय जी, डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे फॉल आ रहा है और इन्वेंट्रीज यहाँ पे लगातार थोड़ी यहाँ पे कम होती ही दिखती जा रही है। तो मेरे ख्याल से एक बाइंग जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। 6350 के लेवल पे यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी क्रूड में। 6450 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए कम से कम 6315 रुपीज का। और मुझे लग रहा है कि एक बार 6450 से लेके 6500 तक का जो लेवल है वो हम यहाँ पे क्रूड में आता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ एक बार आप कॉल फिर से रिपीट कर दें कि कहाँ पर खरीदना है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, ताकि हमारे ऑडियंस को एक बार फिर से समझ में आ जाए कि ट्रेडिंग कैसे लेनी है क्रूड पर। मैडम जी, ये 6350 पे यहाँ पे बाइंग करनी है। 6450 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6315 का। जो पोजिशनल कॉल लेना चाहते हैं उनके लिए सेकंड टारगेट यहाँ पे रहना चाहिए कम से कम यहाँ पे 6480 रुपीज का। ओके, तो मतलब बाइंग की कॉल है और यहाँ पर आप बाइंग कर ट्रेड ले सकते हैं। इस पे आप नज़र रखें। अब आते हैं मेटल पे। मेटल का मार्केट एक दबाव के दौर से अभी गुजर रहा है। फंडामेंटली मार्केट थोड़ा कमज़ोर हुआ है यूएस और चाइना के इकोनॉमिक आंकड़ों के बीच। तो आप जरा बताइए कि क्या किया जाए अभी मेटल में? यहाँ पे दो कॉल निकल के आ रही है मृत्युंजय जी और कॉन्ट्रा कॉल है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि कॉपर में तो एक दबाव यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 778 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग कॉल रहेगी। 772 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 781 का। लेकिन एक कमोडिटी यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है क्योंकि क्रूड से इसका स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। यहाँ पे मुझे बाइंग लग रही है, तो 212 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 214 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 211 रुपए का। ओके, तो ये राय आपकी हो गई मेटल पे, इस पर भी आप नज़र रखें। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज के बाजार में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।